कैट एग्जाम में वर्बल सेक्शन का प्रिपरेशन काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, नॉट बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट सेक्शन बट बिकॉज इसमें प्रोग्रेस मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। हो सकता है आज आप अपना फर्स्ट आरसी सॉल्व करते हो, उसमें चार के चार क्वेश्चन आपने सही कर दिए, देन व्हेन यू सॉल्व द 50th आरसी इट इज़ पॉसिबल कि चारों क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इट डज नॉट मीन कि फर्स्ट आरसी से 50th आरसी तक आपने कुछ सीखा नहीं है, एंड आप अकेले नहीं हो जो ये इशू फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट एवरी सीरियस कैट एस्पिरेंट दैट प्रिपेयर्स वेल गोज थ्रू दिस इशू इन द वर्बल सेक्शन, बिकॉज ये नेचर ही है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। आज आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो वर्बल सेक्शन में, कल आपको लगेगा कि वर्बल सेक्शन ही है जो आपका मार्क्स डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा रहती है वर्बल सेक्शन में इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इसलिए अगस्त सितंबर के पहले आपको वर्बल सेक्शन के मार्क्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। रादर यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द राइट प्रोसेस एंड द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन। सो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्बल सेक्शन। काफी चीजें ऐसी है जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट एग्जैक्टली you need to prepare for verbal section, more importantly what exactly you don't need to prepare for verbal section, उसके साथ साथ what are the resources you can use for this particular section and what your preparation timeline should look like. So typically verbal section के लिए आप ये कुछ topics prepare करोगे: reading comprehension, para summary, para jumbles, ऑड वन आउट एंड सेंटेंस कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स। एंड इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो 70-80% प्रिपरेशन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म करने से ही हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में अगर आप देखोगे की स्किल्स रिक्वायर्ड आर द सेम: रीडिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर ये दो चीजें आपने इंप्रूव कर ली देन इट इज डन, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा होता है ना, वो पैरा समरी भी अच्छा सॉल्व कर पाता है, वो पैरा जंबल्स भी अच्छा सॉल्व कर पाता है। द आइडिया इज अबाउट रीडिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एंड आपको ये दो चीजें इंप्रूव करनी है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग एबिलिटी से। रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल इज टू रीड मोर। आप जितना ज्यादा रीड करोगे ऑब्वियसली रीडिंग एबिलिटी विल इंक्रीज। रीडिंग एबिलिटी में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्पीड ऑफ रीडिंग, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। दैट इज आप कितना अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो जो आप पढ़ रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप कितना जल्दी खत्म कर पा रहे हो द एंटायर पैसेज। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको जो इनिशियल मंथ्स है उसमें आपको फोकस करना है कॉम्प्रिहेंशन पे। उसके बाद जैसे आपको लगता है कि हाँ आप एक बार में रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो उस चीज को, उसके बाद यू हैव टू डिवाइस वेज टू रीड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और टू रीड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस फास्टर। एंड रीडिंग एबिलिटी के लिए आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स प्रेफर कर सकते हो। मैं प्रेफर करता था हिंदू के एडिटोरियल्स, दैट यूज्ड टू बी लाइक रियली रियली गुड। अभी भी हिंदू के एडिटोरियल्स काफी अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स मैगजीन भी एक होता है, आप वो भी रेफर कर सकते हो, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा ग्लोबल अफेयर्स के बारे में, एट द सेम टाइम रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो इन चीज़ों को, आप एऑन एसेस की तरफ जा सकते हो। बट एऑन एसेस अगेन मुझे बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लगता है। यस डेफिनेटली अब यूजफुल है, थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप उस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होने के लिए आप पढ़ सकते हो। बट कैट में यूजुअली जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, इतने लंबे पैसेजेस भी नहीं रहते हैं, एंड एट द सेम टाइम इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज भी नहीं रहता है। बट अगर आपको वर्स के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करना है, आप थोड़े एऑन एसेस से भी रीड कर सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को रीड करोगे आपका डेफिनेटली रीडिंग एबिलिटी स्लोली स्लोली इंक्रीज होता रहेगा। एंड फर्स्ट स्टेप आपको कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना है, तो उसके लिए आप जब भी रीड करते हो, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको याद नहीं रहे आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था, एंड काफ़ी बार आप ठीक से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को। उसके लिए आपको यूज़ करना है पैराफ्रेजिंग। मतलब जैसे ही आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसको एक सेंटेंस में लिख लो कि उसका बेसिक समरी क्या था उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। ऐसे ही अगर एक पैसेज में मान लो 4-5 पैराग्राफ्स हैं, तो सभी पैराग्राफ्स का एक एक लाइन में समरी लिख लो कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। इससे क्या होगा, इनिशियल डेज में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, बट व्हाट विल हैपन इज आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। एट द सेम टाइम यू विल स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग दोस पैसेजेस मच मच बेटर। इसके बाद काफी लोग पूछते हैं क्या मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ फॉर इंप्रूविंग रीडिंग एबिलिटी। देखो बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है, रीडिंग एबिलिटी भी इंक्रीज होती है, बट कैट प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो डेफिनेटली अगर आप बुक्स रीड करना आपको अच्छा लगता है आप रीड भी कर सकते हो, बट जिसके पास 5-6 मंथ्स होता है ना, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ो। बिकॉज बुक्स में क्या होता है, आप 1 और 2 वीक्स तो लग ही जाते हैं एक बुक खत्म करने में, तो उन 1 और 2 वीक्स में आप सेम ऑथर को पढ़ रहे हो, सेम स्टाइल ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हो, एंड सेम टॉपिक और जॉनर में स्टक हो। तो उससे क्या हो जाएगा, यू आर नॉट बीइंग एक्सपोज टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ राइटिंग। इसलिए अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो एक वीक में मे बी आप 7-8 आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। सो यू आर गेटिंग यूज टू मच मोर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैट जैसे एग्जाम के लिए। एंड ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स आप पढ़ कैसे सकते हो, जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एक सोर्स होते हैं, ऑनलाइन भी
आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं इस वीडियो के लिए भी पार्टनर कर रहा हूँ iQuanta के साथ, उनके भी वेबसाइट में अगर आप जाओगे ऑनलाइन देखोगे काफ़ी सारे ऐसे पैसेजेस हैं जो आप फ्री में रीड कर सकते हो, फ्री आर्टिकल्स है जो आप रीड कर सकते हो, एंड काफ़ी सारे इनफैक्ट ऐसे फ्री के आरसी टेस्ट भी है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें भी आप डिफरेंट पैसेजेस रीड करोगे, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आप इजीली रीड कर सकते हो। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट iQuanta, लेट मी टेल यू, आप अगर एक इंजीनियर हो जो ये सोच रहा है कि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए आई एम गोइंग टू सफर अ लॉट इन द वर्बल सेक्शन, देन वर्बल सेक्शन इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज मोर अबाउट लॉजिक। एंड इसलिए iQuanta के कैट कोर्स में एक इंजीनियर्स VARC मॉड्यूल भी है जो आपको ये लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इस मॉड्यूल में आपको मिलेगा 40 जॉनर वाइज आरसी वीडियोस, 7 स्ट्रैटेजी वीडियोस, 60 VA वीडियोस विद सॉल्यूशंस एंड 60 प्लस वीडियोस विद 30 आवर्स ऑफ VARC कंटेंट। एंड आप अगर iQuanta के कैट 2025 बैच के साथ प्रिपेयर करते हो तो वो 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। फर्स्ट आप अपना बेसिक्स बिल्ड करोगे यूजिंग द इंजीनियर्स VARC कंसेप्चुअल वीडियोस, एंड वंस वो बेसिक बिल्ड हो जाए उसके बाद कंसेप्चुअल लाइव क्लासेस होते हैं, देन एप्लीकेशन क्लासेस होते हैं, सो दैट आप जो थ्योरी सीखते हो उसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करोगे। उसके बाद क्लासेस के बाद आप डैशबोर्ड असाइनमेंट्स करोगे, मेंटर ड्रिवन प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करोगे, देन यू वुड बी सेल्फ प्रैक्टिसिंग 50 क्वेश्चंस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक ईदर थ्रू iQuanta कैट बुक्स और IIM ABC प्रैक्टिस बैच के साथ आप प्रैक्टिस करोगे। एंड लास्टली आप टॉपिक वाइज मैराथन सेशंस अटेंड करोगे विद कैट 2024 लेवल क्वेश्चंस, एंड ऑब्वियसली फाइनली यू विल बी अटेंडिंग द मॉक टेस्ट एज वेल। लास्ट ईयर भी मैंने iQuanta के साथ कोलैबोरेट किया था एंड मोर देन 500 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर हैड स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल फ्रॉम iQuanta। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इनका बैच, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट। एंड एट द सेम टाइम आप अगर फ्री कैट रिसोर्सेज चाहते हो iQuanta के थ्रू, देन आप उनका फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दूंगा। एंड चलो अब आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ सो दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन द राइट ट्रैक। मैंने कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए आपको बताया था आप कैसे पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, सिमिलरली रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए आप स्किमिंग कर सकते हो, लेकिन स्किमिंग तभी यूज करना जब आपको लगता है कि अब आप पैसेज बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। बहुत सिंपल सा ही चीज होता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है लाइक आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस इन इंडिया लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड सो ऑन। तो आप इसको स्किमिंग के थ्रू कैसे रीड करोगे? आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस इन इंडिया लाइक you will not have like you will not utter those cities। इसमें क्या हो रहा है, आपको कॉम्प्रिहेंड आपने कर लिया, दिमाग में रजिस्टर कर लिया कि यहाँ पर कौन से प्लेसेस मैं विजिट किया हूँ, उसके बारे में बात किया जा रहा है। हाउएवर अभी उस पॉइंट में डिटेल्स में जाना कि किस किस सिटीज के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही होता है स्किमिंग, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग सर्टन थिंग्स विच यू कैन कम बैक लेटर एज वेल। तो मान लो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ कि विच आर द सिटीज दिस पर्टिकुलर पर्सन विजिटेड और दीज आर द सिटीज दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन विजिटेड, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में ये सिटीज मेंशन्ड है, आप जा सकते हो उसको बेसिकली एनालाइज कर सकते हो एंड राइट ऑप्शन मार्क कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द सिटीज, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किमिंग यहाँ बहुत काम आती है टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड। एंड सिमिलरली आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस के लिए मैं पैसेज में वापस आ सकता हूँ एंड कौन से क्वेश्चंस के लिए मैं पैसेज में वापस नहीं आ सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है। मैं डिटेल्ड वीडियो एक डेफिनेटली बाद में बनाऊंगा, बट आप बेसिक जान लो कि 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आरसी में: जनरल क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एंड सो ऑन। इसमें आपने जो पैराफ्रेजिंग किया था, बेसिकली हर पैराग्राफ के लिए एक पर्टिकुलर समरी बनाया था, सारे समरीज को कंबाइन कर दो तो आप जनरल क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जहां पर मेंशन जो क्वेश्चंस होगा लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड सो ऑन। इन क्वेश्चंस के लिए आपको वापस आना है पैसेज में। लास्ट होते हैं इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, एंड दीज वुड बी क्वेश्चंस लाइक which of the following will strengthen the argument of the author or which of the following will weaken the argument of the author and so on। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में भी आपको वापस नहीं आना है पैसेज में। जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए, अच्छा मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दिस एंड ऑन दैट पर्टिकुलर मेन आइडिया कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस मेन आइडिया को और स्ट्रेंथन कर रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस मेन आइडिया को वीकन कर रहा है। सो ये एक लेवल ऊपर होती है जनरल क्वेश्चंस के। सो इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस के लिए तो आपको डेफिनेटली पैसेज में वापस नहीं आना है। ओनली रीजन दैट यू माइट कम बैक टू द इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस में, आप अगर पैसेज में आते हो, ओनली रीजन कैन बी कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में अगर आप भूल गए हो, पैराफ्रीज आपने किया था बट आप भूल गए हो इस पैराग्राफ में क्या मेंशन था, देन आप आ सकते हो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड कर सकते हो, बट मोस्टली यू हैव टू अवॉइड इट इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। बट जनरल क्वेश्चन में तो आपको कभी वापस नहीं आना है पैसेज में, एंड इन चीजों को मैं डिटेल्ड में बाद में एक वीडियो में डेफिनेटली कवर करूंगा। एंड नेक्स्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक इन वर्बल सेक्शन एक्सेप्ट फॉर
para jumbles and odd one out, you have to eliminate the wrong options and not select the right answer. Eliminate करना wrong option को वो ज़्यादा easy होता है, वो pattern identify करना easy होता है, because right answer का कोई pattern नहीं होता है, वो different forms में आ सकते हैं, but हर option जो गलत होता है ना, उसका एक pattern होता है, या तो extreme words use किया जाएगा, या फिर कुछ irrelevant चीज़ें mention की जाएंगी, या फिर कुछ out of context चीज़ें mention की जाएंगी, so वो pattern identify करना ज़्यादा easy होता है, so that is what you have to concentrate on. So इसलिए आप अगर अपना preparation ही शुरू करते हो इस pattern से कि आपको सही option select करना है, then आप वो pattern recognition कभी कर ही नहीं पाओगे खुद से. इसलिए always whenever you are starting your preparation as well, उसी first problem भी आप जो solve करते हो उसमें eliminate करना शुरू करो, then you can start making notes कि अच्छा इस particular option में क्या गलत था. So वो जब आप mention करोगे, note down करोगे कि एक particular option में क्या गलत था, तो आप वो pattern identify करना शुरू कर पाओगे. That's why it's very important आप अपना preparation right track में शुरू करो. Next very important thing I want to suggest you is do not go into reading a lot of vocabulary. आपके पास बहुत टाइम है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, it's well and fine. However, CAT exam does not test you on your vocabulary. अगर आप NMAT या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो then it's fine, but CAT के लिए प्राइमरीली आप vocabulary मत प्रिपेयर करो. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा vocabulary से शुरू करते हैं and they prepare a lot of vocabulary, but that is not important. Important is कि आप एक वर्ड का मीनिंग क्या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस में अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. मतलब आपने एक सेंटेंस पढ़ा, आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतने सारे वर्ड्स हैं, आप सबका मीनिंग याद नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई आप जितने ज़्यादा आर्टिकल्स रीड करोगे यू विल एनकाउंटर न्यू वर्ड्स एज वेल. उन वर्ड्स को ही मार्क करो, उन वर्ड्स का मीनिंग सीख लो. फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद जाके मीनिंग चेक करो. तो वाइल इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एज वेल आप काफ़ी सारे वर्ड्स एनकाउंटर करोगे एंड काफ़ी सारे वर्ड्स सीखते जाओगे. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी. अगर आप जाते हो वोकैबुलरी पढ़ने तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे. देयर इज नो एंड टू दैट एज वेल, सो इसलिए अवॉइड डूइंग दैट. सो मान लो अगर आपका कोचिंग आपको वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहा है, देन आप क्लासेस में वो प्रिपेयर कर सकते हो एंड दैट इज मोर एंड फाइन. आपको सेल्फ प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है. बट मान लो आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, देन मैं आपको बोलूँगा कि आप डेफिनेटली वोकैबुलरी कंप्लीटली अवॉइड करो एंड आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो. लाइक मैं मेंशन कर सकता हूँ आपको रिसोर्सेज वर्बल सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली. सो RC99 करके एक बुक है जो आप सेक्शन वो यूज़ कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग योर RCs. एंड अगर आप ये बुक छोड़ भी देते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन. बट एक बहुत क्रिटिकल बुक है एंड दैट यू हैव टू कीप नोट ऑफ, दैट इज GMAT मैनहट्टन सीरीज का RC बुक्स. ये मैंने यूज़ किया था ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन डेज. बहुत बहुत अच्छा बुक है. ऑब्वियसली GMAT का बुक है, नॉट फॉर कैट, बट GMAT का RC लेवल एक लेवल ऊपर ही रहता है. सो दैट्स वाई इट विल टीच यू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन अ फेयरली सिंपल वे एज वेल. सो GMAT मैनहट्टन सीरीज का RC बुक आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. उसके साथ साथ कोचिंग मटेरियल्स कैन बी वेरी यूजफुल. उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर मॉक्स कैन बी वेरी यूजफुल एज वेल. प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करने ही है. मे बी अभी अगर आप नहीं शुरू भी करते हो देन ऑल्सो मई जून से तो आपको शुरू कर देना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना. सो ये तो थे रिसोर्सेज के बारे में. इसके बाद अगर मैं प्रिपरेशन टाइमलाइन की बात करूँ तो अभी हम फरवरी में है. फरवरी मार्च में आप फोकस कर सकते हो ऑन इंक्रीजिंग योर रीडिंग एबिलिटी. तो फोकस करो अपना आर्टिकल्स पढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस चीज़ पे दो एंड थोड़ा बहुत RC का थ्योरी आप पढ़ना शुरू कर सकते हो फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च. अप्रैल में ऑब्वियसली आपको कंप्लीट RC का थ्योरी कवर कर लेना है अलॉन्ग विद सॉल्विंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स इन RCs एज वेल. उसके बाद मई में आप कवर कर सकते हो बाकी जो थ्योरी है, दैट इज पैरा समरी हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, ये सब आप कवर कर सकते हो. इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 मंथ. रेस्ट ऑल द टॉपिक शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 मंथ. तो मई में आप वो कवर कर लोगे. उसके बाद जून जुलाई अगस्त कंप्लीटली आप फोकस करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में. जितने ज़्यादा RC सॉल्व कर पाओगे उतने ज़्यादा RC सॉल्व करना है. एवरी डे 4-5 RCs शुड बी योर टारगेट. उसके साथ साथ अदर टॉपिक्स में भी इन अ वीक 1 डे आप दे सकते हो उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने में भी. साथ ही साथ मॉक्स में ऑब्वियसली मॉक्स रहेंगे, सेक्शनल्स रहेंगे, आप वो तो उसमें तो प्रैक्टिस करोगे ही. फ्रॉम द आफ्टर द मंथ ऑफ अगस्त ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका मॉक्स पे रहेगा. तो जितना मॉक्स से प्रैक्टिस होता रहेगा इट विल बी गुड इनफ फॉर द वर्बल सेक्शन. सो ये था वर्बल का कंप्लीट प्रेपरेशन प्लान. इसके बाद मैं DILR का प्रेपरेशन प्लान भी रिलीज करने वाला हूँ. क्वांट का प्रेपरेशन प्लान मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको मैं स्क्रीन पे वो वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वो देख सकते हो. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर वीडियो में, मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ.